नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि स्वर्गलोक और पाताल लोक में समय का चक्र कुछ अलग गति से चलता है। परंतु कितना फर्क है इन दोनों लोकों की गति में। तो आइए जानते हैं अंतर यात्रा में सरल ज्ञान जो आप अपने जीवन में अपना सकें। दोस्तों, पहले हम जानते हैं स्वर्ग की समय गति। हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि स्वर्ग लोक की गति हमारे पृथ्वी लोक, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, उससे बहुत ही स्लो होती है। स्वर्गलोक के एक दिन के समय में पृथ्वी लोक में 100 साल का समय बीत जाता है। इतना ही नहीं, परंतु स्वर्गलोक से भी कई ऊपर यानी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के एक दिन में पृथ्वी लोक पर 8 अबज 64 करोड़ साल बीत जाते हैं। त्रेता और द्वापर युग के दौरान एक महान राजा हमारे पृथ्वी लोक पर हुए थे, जिनका नाम था मुचकुंद महाराज, जो कि महाराज मानधाता के पुत्र थे। राजा मुचकुंद इतने पुण्यशाली और बलवान थे कि उन्हें उस समय में स्वर्गलोक में आने जाने का वरदान था। एक बार कालनेमी नाम के दैत्य ने स्वर्गलोक में हाहाकार मचा दिया था और इसी दैत्य से युद्ध करने के लिए देवताओं ने महाराज मुचकुंद से मदद मांगी थी। मुचकुंद महाराज इस कार्य को अपना फर्ज मानते हुए स्वर्गलोक में युद्ध करने चले गए। युद्ध कुछ दिनों में समाप्त हुआ और देवताओं की विजय हुई। परंतु मुचकुंद महाराज जब पृथ्वीलोक पर वापस आए तो यहाँ उनकी 4-5 पीढ़ियां चल बसी थी। पूरे नगर की मानो काया पलट ही हो गई थी। ये सब देखकर मुचकुंद महाराज उदास हो गए। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने महाराज से वरदान मांगने को कहा। और वरदान में महाराज ने लंबी निंद्रा को मांगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, तथास्तु, आपको अब तभी उठाया जाएगा जब कुछ बड़ा कार्य आपके हाथों होना होगा। और दोस्तों, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि इस घटना के कई वर्षों के बाद जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने काल्यवन नाम के दैत्य को मारना चाहा, तब इसी गुफा में मुचकुंद राजा को उन्होंने जगाया और काल्यवन को उनकी दृष्टि की अग्नि से जलाकर राख कर दिया। ये गुफा अभी भी गुजरात में जूनागढ़ सिटी में मुचकुंद गुफा के नाम से प्रसिद्ध और मौजूद है। तो इसके दर्शन अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये घटना हुई स्वर्गलोक के समय चक्र की। अब आइए दूसरी घटना पर ध्यान दीजिए। रामायण के समय में जब रामदूत हनुमान पहली बार समुद्र को पार करके लंका जा रहे थे, तब सूर्य की धूप में उनके शरीर से पसीने की कुछ बूंदें पानी में गिरी। इन्हीं बूंदों में से एक बूंद एक मगरमच्छ ने अपने अंदर ले ली और इसका परिणाम क्या हुआ? उस मगरमच्छ को एक बड़ा सा अंडा प्रसूतित हुआ। इस दिव्य अंडे के तेज को देखकर पाताल लोक के महाराज अहिरावण, जो कि लंकापति रावण के पुत्र थे, वे इस अंडे को अपने साथ ले गए। दूसरी ओर जब रामदूत हनुमान सीता माता से मिलकर वापस आए और उन्होंने प्रभु श्री राम को सीता माता का पता बताया, तब कुछ ही महीनों में पृथ्वी लोक पर राम सेतु तैयार हुआ और प्रभु श्री राम की सेना ने लंकापति रावण पे युद्ध करके उनके बहुत सारे महारथी योद्धाओं को परास्त कर लिया था। इस घटना के बाद अहिरावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपनी मायाजाल में फंसाकर पाताल लोक ले गया था। अब अपने प्रभु और भाई लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचते हैं, तब उनका सामना एक बहुत ही शक्तिशाली वानर से होता है। इस वानर का नाम था मकरध्वज और ये उसी दिव्य अंडे से जन्म लिया हुआ बालक था। अब सोचिए, जब पृथ्वी पर कुछ ही महीने बीते थे, तब पाताल लोक में मकरध्वज बड़ा होकर एक योद्धा भी बन गया था। तो दोस्तों, अगर इस दोनों घटनाओं को बारीकी से सोचे और समझे तो हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हमारे इस 14 लोक के ब्रह्मांड में हम नीचे की ओर जाते हैं, वैसे वैसे समय का चक्र और उसकी गति बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे हम ऊपर के लोक पे जाते हैं, वैसे वैसे हमारा समय चक्र और उसकी गति धीरे होती जाती है। और यदि हम ध्यान से सोचे तो इसके पीछे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपरी लोक में हमारे जीव की गति होती है, जैसे कि स्वर्ग लोक और उसके ऊपर ब्रह्मलोक, ऋषि लोक तक हमारी गति होती है, तो उन लोकों में ज्यादा सुख होता है और ये जीव ज्यादा सालों तक, ज्यादा समय तक उस सुख को भोग सके। इसीलिए शायद ऊपर के लोकों में समय की गति भगवान ने धीमी रखी है और इसके विपरीत नीचे के लोकों में
जो कि नागलोक है, रसातल, तड़ातल, पाताल लोक है, इन सभी लोकों में भगवान ने समय की गति को तेज इसीलिए रखा है क्योंकि शायद इन लोकों में ज्यादा ताप, ज्यादा संताप और ज्यादा दुख भरा हुआ है, ताकि जीव जल्दी से कम समय में ज्यादा दुख भोग कर वापस अपनी गति को नियंत्रित करके ऊपर की ओर लेके जा सके। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये ज्ञान पसंद आया होगा और आप इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।